Welcome, friends. My name is Avinash Gorakshakar, and I welcome all of you again to another interesting episode of Conexia High Flyers. Friends, as all of you are aware, we cover emerging companies from emerging sectors, and we make it a point to talk to the promoters and the top managements of such companies so that all of us can understand these companies in a much better way. We get to know the company's business model, their growth journey, their future growth plans. And in this process, a lot of valuable information is available to all the investors. And friends, today we are going to have a very interesting company management talk to us. We have the management of Phoenix Overseas Limited, and we have the pleasure of having the managing director of the company, Mr. Aparesh Nandi, who is going to join us. अपरेश जी बहुत बहुत धन्यवाद सर. थैंक यू वेरी मच. आपका वैल्यूबल थैंक टाइम यू हमको आपको भी। या सर बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लग रहा है कि इस छोटे से इंटरव्यू में हमको आपके कंपनी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी. तो बहुत बहुत धन्यवाद वंस अगेन. लेट अस स्टार्ट. तो अपरेश जी, पहला सवाल जो बहुत रेलेवेंट और बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे बताइए कि सर हमारा कंपनी का जो मेन बिजनेस मॉडल है, हम एक्चुअली कौन से प्रोडक्ट में डील करते हैं, हमारी कंपनी का मार्केट में पोजीशनिंग क्या है और ये बिजनेस हमने कैसे चालू किया? क्या ये फर्स्ट जनरेशन वाला बिजनेस है या आपके पिताजी के टाइम का बिजनेस है, उसके बाद आपने टेक ओवर किया? तो सर बिजनेस जर्नी के बारे में भी कुछ बताइए एंड यू कैन स्टार्ट. Actually, we have started business in 1984. Okay, and वो रेलवे बिजनेस था. 2001 में हम लोग फिनिक्स ओवरसीज हम लोग चालू किया 2001 में. और हम लोग का मेनली जो एक्सपोर्ट होता है वो है आपका इंग्रेडिएंट्स ऑफ एनिमल फीड, like various type of oil cakes, corn, maize, and wheat rice also. ओके ये हम लोग का मेन फोकस है बांग्लादेश मार्केट में. ओके एंड बांग्लादेश मार्केट में हम लोग जो जिससे डील करते हैं वो लोग है एंड यूजर मतलब दे आर मैन्युफैक्चरर. तो इसमें सुविधा क्या है, मार्केट वोलेटिलिटी आप एडजस्ट कर सकते हैं उसको, क्योंकि कमोडिटी मार्केट में मार्केट वोलेटिलिटी एक तो रिस्क फैक्टर होता है कभी कभी, लेकिन हम लोग के लिए वो नहीं है, क्योंकि हम लोग जो एंड यूजर है जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उससे डील करते हैं 99%. ओके ठीक है. अपरेश जी, अभी जब आपने बता ही दिया है कि आप ज़्यादातर एक्सपोर्ट बांग्लादेश को करते हो, तो मेरा एक सिंपल सा सवाल है. अभी बांग्लादेश के कंट्री में आपको भी पता होगा कि थोड़ा-सा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुआ है. तो सर इसके बारे में आपके बिज़नेस के ऊपर कुछ असर है या बेसिकली बिज़नेस इज़ एज़ पर यूजुअल, बिज़नेस में कोई फ़र्क पड़ा नहीं है? ये ज़रा हमारे इन्वेस्टर्स को बताइए. एक्चुअली देखिए, हम लोग जो डील करते हैं वो फूड बिजनेस से रिलेटेड है. और फूड बिजनेस आपको भी पता है जो मतलब हम लोग को खाना ही पड़ेगा जो भी हो. तो इसमें बिल्कुल. हम लोग का इफेक्ट खाली 10 to 15 डेज का था, वो लॉजिस्टिक प्रॉब्लम था. अदरवाइज हम लोग का बिजनेस नॉर्मल ही था, जैसे एलसी इशुएंस या आपका एलसी का पेमेंट, इसके बारे में हाँ. हम लोग का कोई तकलीफ नहीं था. ओके, ओके. तो बेसिकली और ये अभी वो लोग अभी भी वो लोग का जो सिचुएशन है अभी इम्प्रूव हो रहा है. और मेरा हिसाब से इट विल बी नॉर्मलाइज विद इन फ्यू डेज. ओके. आई थिंक बहुत अच्छा आपने क्लेरिफिकेशन दिया. अपरेश जी, अभी बताइए कि सर आपने प्रोडक्ट के बारे में तो बता दिया, लेकिन हमारा ज़्यादातर फ़ोकस एक्सपोर्ट मार्केट के ऊपर है क्या, या हम डोमेस्टिक मार्केट में भी सप्लाई करते हैं हमारे प्रोडक्ट्स? डोमेस्टिक मार्केट में बहुत काम करते हैं हम लोग का, एक्सपोर्ट मार्केट में फोकस ज्यादा है. ओके. और डोमेस्टिक मार्केट में सर अगर मैं आपको परसेंटेज पूछूं, यानी 100 रुपया अगर अपना रेवेन्यू है, तो सर उसमें से कितना एक्सपोर्ट होता है, कितना हमारा डोमेस्टिक मार्केट का अभी एज ऑफ नाउ हम एक्सपोजर लोग होगा? एक्सपोर्ट हम लोग का जो टर्नओवर है, एक्सपोर्ट टर्नओवर 90% है, डोमेस्टिक मार्केट 10%, मैक्स टू मैक्स. ओके, ओके, समझ. नहीं, तो बेसिकली मेन फोकस आपका एक्सपोर्ट मार्केट पे ही है. ओके, समझ जी गया. जी. अच्छा, मेरे को एक बात बताइए सर, हमारा जो प्रोडक्ट है इसमें आपने बोला कि एनिमल फीड है, उसके बाद ऑयल केक्स है, तो ये ज़्यादातर दिस इज़ ऑल एग्री रिलेटेड बेस्ड. तो सर इसमें हमारा जो सोर्सिंग होता है, हम सोर्सिंग कहाँ से करते हैं? और मोटा-मोटी सर ये ऐसा बिज़नेस है जो ऑर्डर बुक ड्रिवन होता है, यानी आपको ऑर्डर कस्टमर से मिलता है, उसके बाद आप ऑर्डर एग्ज़ीक्यूट करते हो? या आपके पास कोई फिक्स्ड ऐसे कस्टमर्स है, जहाँ पे हर साल आपको पता है कि हर क्वार्टर में, हर महीने में इनका एक रेगुलर हमको डिमांड आता है? तो आपकी प्लानिंग किस प्रकार से आप
करते हो, इसके नहीं बारे में नहीं, बताइए। देखिए कॉमोडिटी मार्केट में आपको हम लोग का जो मतलब हम लोग का जो ये है वो है, हम लोग कॉमोडिटी मार्केट में ज्यादा मतलब एडवांस परचेस करके नहीं चलते हैं। इसलिए नहीं चलते क्योंकि वोलाटाइल मार्केट है। आज आपका कोई भी चीज का दाम 100 रुपया हो, कल 90 भी हो सकता है, 110 भी हो सकता है। तो हम लोग को सेफ गार्ड करने के लिए ऑर्डर जैसे ही आता है बैक टू बैक हम लोग सोर्सिंग कर लेते हैं। और ये ओके, पैन इंडिया बेसिस होता है, ज्यादातर आपका एमपी, महाराष्ट्र एंड बिहार, उड़ीसा एंड कर्नाटक, ओके, यहाँ समझ से गया। ज्यादा होता है। ओके, तो उसका मतलब आपका जो इन्वेंटरी प्लानिंग होती है, इट इज बेस्ड ऑन द ऑर्डर। ऑर्डर मिला तो आप रॉ मटेरियल बुक करते हो और उसके हिसाब से आप हाँ, कस्टमर को सर्विस करते बस 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 बस। हो। ओके। अच्छा, एक बात बताइए सर, अभी हमारा जो बेस है, हमने अभी तक इतना काम हमारे इस एरिया में किया है। सर, एक्सपोर्ट मार्केट में हमारे प्रोडक्ट्स की क्या पोजीशनिंग है? आर आवर प्रोडक्ट्स कंसिडर्ड टू बी प्रीमियम प्रोडक्ट्स, यानी दूसरों से बेहतर? सर, इसमें एक्चुअली क्या वैल्यू एडिशन हम कस्टमर्स को देते हैं? फिनिक्स ओवरसीज का आपका बांग्लादेश में एक गुडविल है। गुडविल क्या है? क्वालिटी एंड कमिटमेंट एंड मेंटेन द डिलीवरी शेड्यूल। ये तीनों अगर आप मेंटेन कर पाइएगा, यू विल गेट द प्रीमियम प्राइस। ओके। क्योंकि बायर आपका कभी नहीं, उसका अगर प्रोडक्शन बंद हो जाएगा उसका नुकसान तो बहुत ज्यादा होगा ना। तो बिल्कुल। दे आर इंसिस्टिंग टू मेक द शिपमेंट ऑन टाइम, जो हम लोग ओके, करते आ रहा हूँ। ओके, ओके। और अच्छा, साथ साथ आपका साथ साथ क्वालिटी भी। ओके, समझ गया। अपरेश जी, अभी मेरे को बताइए कि हमारा जो प्रोडक्ट रेंज है वो कितना बड़ा है? लाइक आपने 2-3 प्रोडक्ट्स तो बताए कि एनिमल फीड है, ऑयल केक्स है। सर, हमारे कितने एसक्यूज़ होंगे? क्योंकि मैं देख रहा था आपका रेवेन्यू बेस भी काफ़ी बड़ा है। तो हाउ मेनी हम्म। एसक्यूज़ डू वी हैव जो हम बांग्लादेश को देखिए एक्सपोर्ट करते हो? मेनली हम लोग का ऑयल केक में आपका है, आपका देयर आर 3-4 टाइप्स ऑयल केक जो रेगुलर यूज होता है। जैसे आपका डी ऑयल राइस ब्रांड, सोयाबीन एक्सट्रैक्शन, आपका रेपसीड एक्सट्रैक्शन, फिर और दूसरा टाइप का भी एक्सट्रैक्शन है, और आपका मेज है, कॉर्न है, व्हीट है, राइस है। ये सब मोटा मोटी अब चलिए 8 to 10, ओके, आठ से ओके, दस 8 से 10 का कमोडिटी में हम लोग डील करते हैं। मेनली हम लोग का सोयाबीन एक्सट्रैक्शन, रेपसीड एक्सट्रैक्शन ज्यादा होता है। ओके, ओके, ओके। ये समझ गया। सर, अभी मेरे को एक बात बताइए, जब आप एक्सपोर्ट मार्केट को एक्सपोर्ट करते हो, सर प्राइसिंग कैसे डिसाइड होता है? लाइक हम लोग ने एक कंसाइनमेंट मान के चलिए बांग्लादेश को एक्सपोर्ट किया या और किधर एक्सपोर्ट किया, तो प्राइसिंग इज इट डिपेंडेंट ऑन योर रॉ मटेरियल कॉस्ट? उसका ऊपर आपका कन्वर्जन कॉस्ट मार्जिन आता है और बाद में आप सप्लाई करते हो। तो इसमें जी, इस प्रकार से प्राइसिंग होती है, आई मीन हर कस्टमर के साथ? हर कस्टमर के साथ एक ही सिस्टम, एक ही है। हम लोग रॉ मटेरियल का कॉस्ट देख लेता हूँ, उसका साथ जो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, फ्रेट, ये सब जोड़ने का बाद, हम लोग का प्रॉफिट मार्जिन जोड़ने का बाद हम लोग उसको ओके, कोट करते हैं। ओके, समझ गया। और दूसरी बात, आपने बांग्लादेश के बारे में बोला कि ज़्यादातर बांग्लादेश को जाता है। कोई और इंटरनेशनल मार्केट है अपरेश जी जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स हम एक्सपोर्ट करते हैं? देखिए हम लोग पहले एक दो बार किया था अफ्रीकन कंट्री में राइस। ठीक है, और हाँ, अभी हम लोग वियतनाम में ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, वियतनाम में ट्राई कर रहा हूँ, आपका राइस के लिए ट्राई ट्राई चल रहा है। ओके, ओके। तो बेसिकली ये 2 नए मार्केट है जो आप ट्राई कर रहे हैं बेसिकली, वियतनाम और एशियन कंट्रीज़ जो है वो। हाँ, और हम लोग अभी हम लोग का जो फैशन एक्सेसरीज डिवीजन है, हम लोग हाँ, उसमें बैग, कॉटन बैग, जूट बैग्स, हम लोग का मतलब एक्सपोर्ट कर रहा हूँ मेनली यूएई कंट्री में, फिर जर्मनी में, फिर यूके में, यूएस में, ये ओके, सब कर रहा हूँ। और हम ओके, लोग का जो प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो है क्या का हम लोग का कैलकाटा से ओनली 15 to 20 किलोमीटर। और उसमें मॉडर्न इक्विपमेंट सब है ही, तो कोई तकलीफ का बात नहीं है। ओके। मैं समझ गया। सर, मेरे को एक बात बताइए कि अभी FY 25 ऑलरेडी चालू हो चुका है, हम तो सितंबर में हैं। मेरे को बताइए विदाउट पुटिंग अ नंबर, नंबर बिना बोल के, सर आपको कस्टमर से क्या सिग्नल मिल रहा है? डिमांड बढ़ने वाला है पिछले साल के हिसाब से? आर यू गोइंग टू गेट बेटर प्राइसेज़? सर ऑन ग्राउंड मेरे को बताइए सर, हाउ इज़ द पिक्चर लुकिंग फॉर FY 25? इसके बारे में कुछ अगर आप बता दो। देखिए नहीं, देखिए एक्चुअली फूड आइटम में कोई रिसेशन नहीं है। ये एक ऐसा ही आइटम है, रिसेशन होगा नहीं कभी।
ठीक है। अभी देखना है जे उन लोग का जो डिमांड है हम लोग उसको सप्लाई कर सकते कि नहीं राइट प्राइस में, बस हाँ, ये छोड़ के कोई चैलेंज नहीं है। ओके ओके। और इस साल आपका हम लोग का जो रिपोर्ट है, इस साल में अच्छा हम लोग का प्रोडक्शन हुआ इंडिया में। जो हम लोग डील करते हैं उसका प्रोडक्शन भी अच्छा है। ओके। तो तो मेरे ठीक है। हिसाब से हाँ, फ्यूचर इज लुक्रेटिव। ओके, ठीक है, आई थिंक अंडरस्टूड अपरेश जी। अपरेश जी, अभी मेरे को बात बताइए कि हमारा जो प्रोडक्ट है, फाइनेंशियल छोड़ दीजिए। मेरे को बताइए कि सर हमारा जो रिलेशनशिप है, आपने बोला आपके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत हाईली रिस्पेक्टेड है बांग्लादेश मार्केट्स में, इन अदर इंटरनेशनल मार्केट्स। मेरे को बताइए सर, ऐसा 2-3 चीज़ें जो क्वालिटेटिवली हमारे प्रोडक्ट को और हमारे जो प्रोडक्ट्स जब वो एक्सपोर्ट करते हैं, वो दूसरों से हम किस प्रकार से अलग काम करते हैं? वैल्यू एडिशन कैसे कस्टमर को देते हैं? नॉर्मली आपका यहाँ जो एक्सपोर्ट होता है, ज्यादा एक्सपोर्टर क्या करते हैं, खाली ऑर्डर लेते हैं, ऑर्डर लेके जस्ट परचेस किया, कोई थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसी को दे दिया और एक्सपोर्ट हो गया। लेकिन हम लोग का केस में हम लोग कम से कम अपना 2 रिप्रेजेंटेटिव भेजता है, कभी कभी थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसी एक की जगह 2 करता है अगर जरूरत पड़ेगा। इसलिए जो बायर का पास जो माल जाएगा, जो आपका कमोडिटी जाएगा, दैट शुड बी बेस्ट। ये है नंबर वन। नंबर टू, अगर प्राइस में फ्लक्चुएशन भी आया तो बायर को हम लोग कभी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते हैं। जे प्राइस बढ़ गया इसको प्राइस बढ़ाओ, ये आदत हम लोग का नहीं है। जो मैक्सिमम एक्सपोर्टर को ये कभी कभी होता है, ये प्राइस घट गया, प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ा, ये हम लोग बोलते नहीं कभी। ये दो है। और आपका जो शिपमेंट होता है, शिपमेंट में भी लोडिंग अनलोडिंग का टाइम में हम लोग का रिप्रेजेंटेटिव रहता है टू इंश्योर द क्वालिटी, और क्वालिटी ठीक रहे। ओके। हम लोग का सप्लायर भी बहुत लिमिटेड है। मान लीजिए किसी ने 20,000 कोट किया, लेकिन मेरा जो परमानेंट सप्लायर है, मतलब परमानेंट मतलब वो जो रिनाउंड सप्लायर, अगर 100 रुपया ज्यादा भी चार्ज करेगा, हम लोग प्रेफर करते हैं उनसे लेने के लिए, क्योंकि ओवर द ईयर हम लोग देख लिया कि उसका क्वालिटी कमिटमेंट सब अच्छा है, लाइक अस। ओके, अंडरस्टूड। अपरेश जी, अभी मेरे को बताइए सर, मोटा-मोटी हमारा जो FY 24 का फाइनेंशियल्स है सर, उसके बारे में थोड़ी-सी जानकारी अगर आप हमको दें कि हमने कितना रेवेन्यू किया है, कितना प्रॉफिट किया है? इफ यू कैन शेयर सम नंबर्स प्लीज़। 23-24 में हम लोग का 550 करोड़ टर्नओवर हुआ है, और उसमें प्रॉफिट है आपका 5.10 ओके, नेट ठीक है, प्रॉफिट। ओके। और सर अभी बेसिकली ये जो बिज़नेस है हमारा, हम वैल्यू टर्म्स तो देखते ही हैं, बट वॉल्यूम टर्म्स में सर इस साल आपका वॉल्यूम ग्रोथ कितना था? वाज़ इट इन डबल डिजिट्स? क्योंकि वॉल्यूम और वैल्यू दोनों इम्पोर्टेंट होता है कमोडिटी में। तो सर वॉल्यूम We ग्रोथ भी are अच्छा ही था? expecting 10% increase in volume. Expecting. ओके, ओके, एक्सपेक्टिंग 10%। ओके। और सर अभी मेरे को एक बात बताइए कि सर नॉर्मली हमारा जो बिज़नेस है, इसमें मार्जिन इम्प्रूवमेंट कहाँ से आता है? वेदर इट इज़ ओनली बिकॉज़ ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्ट, अगर मान के चलिए अगर कम हो गया, तो हमको अच्छा मार्जिन मिलता है, या वॉल्यूम ज़्यादा एक्सपोर्ट करने से ही मिलता है? तो हाउ इज़ द प्रॉफिटेबिलिटी ये देख ड्रिवन इन आवर कंपनी? ये देखिए हम लोग का जो लॉजिस्टिक सिस्टम, हम लोग को इम्प्रूव करने से वॉल्यूम थोड़ा मार्जिन बढ़ेगा। ठीक ओके, है। और साइड हाँ, बाय साइड अगर थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट का वॉल्यूम भी, आपका एक्सपोर्ट का टर्नओवर बढ़ेगा तब भी बढ़ेगा। लेकिन ओके, लॉजिस्टिक इसमें मतलब मेन कौन सा लॉजिस्टिक है। ओके, ओके। तो वो इम्प्रूव होगा तो मार्जिन इम्प्रूव। और वो इम्प्रूव हो भी रहा है। आप ओके, देखिएगा ओके, 22-23 से आपका 23-24 में मार्जिन आपका इम्प्रूव हुआ है। इसका ओके, कारण समझ ये गया। है। ओके, समझ गया। तो बेसिकली लॉजिस्टिक कॉस्ट अगर आप कंट्रोल करते हो, तो बेसिकली दैट हेल्प्स यू जी टू इंक्रीज योर ऑपरेटिंग जी मार्जिन। जी सर अभी सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो इस इंटरव्यू का है कि हम कंपनी को पब्लिक लेके जा रहे हैं। सर व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजिंग फंड्स? पैसा रेज़ करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और हम कितना पैसा उठा रहे हैं? सर इसके बारे में बताइए। हम लोग तो 36 करोड़ है, हम लोग का जो इशू साइज है 36 करोड़। और उसमें ओफिस है 6.7 करोड़ ओफिस है, एंड आपका 10 करोड़ है वर्किंग कैपिटल, 6 करोड़ है आपका रिफाइनरी। रिफाइनरी के लिए हम लोग 6 करोड़ का प्रोविजन रहेगा, 6 to 7। बाकी सब इशू एक्सपेंसेस एंड इशू एंड अदर एक्सपेंसेस हैं। ओके, समझ गए। तो बेसिकली ज़्यादातर आपका वर्किंग कैपिटल के लिए ही पैसा हम रेज़ कर रहे हैं, प्लस जो थोड़ा बहुत रिफाइनरी के लिए आपने बोला वो पैसा खर्चा हो रहा है। हम्म,
सर हाँ अभी जब वर्किंग कैपिटल की बात हुई है अपरेश जी, तो बताइए सर नॉर्मली एक्सपोर्ट बिज़नेस का जो वर्किंग कैपिटल साइकिल होता है, ऑर्डर आपको मिलता है, आप एग्ज़ीक्यूट करते हो, फिर कस्टमर आपको पैसा देता है। सर नॉर्मली मोटा-मोटी वर्किंग कैपिटल साइकिल कितना लंबा होता है हमारे? 15 to 20 days, अच्छा 15 से 15 20 to दिन। 20 days। ओके, तो उसका मतलब जो भी आपको कस्टमर ऑर्डर देता है, तो इज़ इट एलसी बैक्ड या बैंक गारंटी वाला आपका सिस्टम नहीं, होता है? आपका बांग्लादेश में सब एलसी बैक्ट ही होता है, आपका अच्छा, बैंक गारंटी का कोई प्रोविजन नहीं है। ओके, तो बेसिकली एलसी बैक्ड ही होता है। ओके, एलसी 100%, ओके, 100% एलसी बैक्ट। ओके। और सर अपार्ट फ्रॉम दीज़ प्रोडक्ट्स ये जो अभी प्रोडक्ट्स हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सर कोई दूसरा ऐसा कोई प्रोडक्ट आप सोच रहे हो कि सर वो प्रोडक्ट में भी पोटेंशियल है, वहाँ पे आप आगे चल के ग्रोथ वहाँ से भी लेके आ सकते हो, तो एनी न्यू प्रोडक्ट्स ऑन द टेबल? बीसीएल बायो एनर्जी बोल के जो फैक्ट्री है उसमें हम लोग का जो उधर क्रूड ऑयल आपका क्रूड ऑयल प्रोडक्शन होगा, साइड बाय साइड ऑयल केक भी होगा, वो एक ओके, पार्ट है। और ओके, रिफाइनरी अगर लगेगा तो उसमें भी क्रूड ऑयल होगा। और हम लोग जो प्लानिंग कर रहे हो बांग्लादेश से इंपोर्ट करना, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने के लिए, ये भी हम लोग का ओके, प्लानिंग में है। ओके, फिर आपका हम लोग मालदा में जो हम लोग का कोल्ड स्टोर फैसिलिटी जो है, उधर हम लोग कंट्रोल एनवायरनमेंट सिस्टम में मशरूम का कल्टीवेशन कर मतलब चालू कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, तो ओके, इसका भी अच्छा रिटर्न मिलेगा हम लोग का नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर्स। ओके, ओके। अच्छा अपरेश जी अभी आखिरी सवाल जो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे को बताइए सर हमने कोविड देखा था, बहुत सारे चैलेंजेस इंडिया के लिए देखे थे। मेरे को बताइए सर ये धंधे में हमारे कमोडिटी के बिज़नेस में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? इज़ इट रॉ मटेरियल रिस्क? सही प्राइस पे रॉ मटेरियल खरीदना, वोलेटिलिटी को मैनेज करना, सर ये सबसे बड़ा रिस्क है या इसके अलावा भी ऐसे कोई रिस्क है जो इस धंधे में आपको बहुत कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करने पड़ते हैं? सर देखिए इसके बारे में इसमें रिस्क ऐसा एज सच कुछ हम लोग देखिए हम लोग का तो मतलब 24 इयर्स रनिंग, तो ऐसा कोई रिस्क नहीं है एक्सेप्ट जियो पॉलिटिकल रिस्क। एक्सेप्ट जियो पॉलिटिकल रिस्क छोड़ के रिस्क नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपका प्राइस बढ़ गया तो आप सेल कर सकते हैं ऊंचा प्राइस में, प्राइस घट गया तो ऊंचा आपका प्राइस घटाना पड़ेगा। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो ज्यादा रिस्क है। ओके। ठीक है। तो बेसिकली रिस्क आपका ज़्यादा नहीं है लेकिन ऑब्वियसली जियोपॉलिटिकल रिस्क तो रहेगा। अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हाँ होता है तो हो सकता है कि आपको हाँ, तकलीफ हो बस सकती हो सकता है, हाँ वो हो सकता है। है। तो आई थिंक अपरेश जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात बात करने को। अच्छी तरह से थैंक आपने यू। हमारी हमको आपकी कंपनी के बारे में जानकारी दी। सर मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी मैनेजमेंट टीम को बेस्ट विशेज़ और सर पब्लिक इश्यू के लिए भी बहुत-बहुत बेस्ट विशेज़। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।